ये स्विफ्ट मेरे साथ में है, लेकिन इसे देख के तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वेरिएंट कौन सा है। जब इस गाड़ी को सामने से देखोगे तो टॉप वेरिएंट वाली फील आएगी, लेकिन साइड में आने पे पता चलता है कि ये टॉप वेरिएंट है ही नहीं। मतलब वेरिएंट है कौन सा? तो ये मेरे साथ में स्विफ्ट एलएक्सआई वेरिएंट है। बेस मॉडल से ही मारुति सुजुकी बहुत सारी चीजें ऑफर करता है, और इस गाड़ी के ऊपर अगर आप एक्सेसरी लगा लेते हो जैसे कि यहाँ लगी हुई है, तो फिर तो आपको टॉप वेरिएंट वाली ही फील आने वाली है। तो इस गाड़ी पर क्या कुछ एक्सेसरी लगी हुई है और स्विफ्ट एलएक्सआई अगर आप लेने जाते हो तो मिलता क्या कुछ है, सारी बात करेंगे आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। तो गाड़ी पे बाद में जाएंगे, सबसे पहले चाबी देख लो। एलएक्सआई बेस मॉडल मेरे साथ में है, लेकिन सुजुकी यहाँ पर इस तरह से आपको 2 रिमोट चाबियां दे देता है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक का फीचर जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। अब गाड़ी की अगर बात करूँ तो सामने से अगर आप स्विफ्ट को देखते हो तो कुछ इस तरह से ये नजर आने वाली है। ये बेस मॉडल मेरे साथ में है एलएक्सआई, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बेस मॉडल से ही आपको यहाँ पर कंपनी प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप ऑफर करती है। हालांकि डीआरएल्स वगैरह नहीं आते हैं, ये क्रोम पट्टी ही नजर आएगी, लेकिन हेडलाइट आपको प्रोजेक्टर के साथ मिलती है। ग्रिल भी अगर आप देखोगे तो पियानो ब्लैक फिनिश में रखी गई है। नीचे एज एन एक्सेसरी एलईडी फॉग लैंप डाला गया है, और यहाँ पर ये बम्पर में अगर आप पियानो ब्लैक फिनिश देखोगे जो कि स्किड प्लेट है, तो ये यहाँ पर एज एन एक्सेसरी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो ओवरऑल सामने का लुक है तो एकदम टॉप मॉडल जैसा आपको फील देने वाला है। मतलब गाड़ी है बेस मॉडल, लेकिन सामने से देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये बेस मॉडल है। हालांकि जब आप साइड प्रोफाइल को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये टॉप मॉडल नहीं है। साइड पर भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज लगाई गई हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें आप करा सकते हो, जैसे कि ओआरवीएम्स आप देखोगे तो ये रफ ब्लैक में है, डोर हैंडल्स ये भी रफ ब्लैक में है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्रोम लगवा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इनको भी बॉडी कलर के साथ में पेंट करा सकते हो, वो ऑप्शन आपके पास रहने वाला है। बाकी ऊपर की तरफ अगर यहाँ देखते हो तो रेन वाइजर लगाए गए हैं, क्रोम के साथ में है। और नीचे देखोगे तो डोर पर आपको ये बिडिंग देखने को मिलेगी, डोर सेफ्टी गार्ड्स आप कह सकते हो, जहां पर ग्रे फिनिश के साथ में क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यहाँ अगर आप व्हील्स पर देखोगे तो यहाँ पर ये पियानो ब्लैक फिनिश में आर्क क्लैडिंग आपको देखने को मिलती है। और टायर प्रोफाइल की बात करूं तो बेस मॉडल अगर आप लेते हो, इसके साथ में आपको 165 80 R14 टायर प्रोफाइल देखने को मिलेगी। स्टील रिम्स आपको मिलते हैं बेस मॉडल में, जिनमें आप व्हील कवर्स लगवा सकते हो, या फिर आपका बजट अलाउ करता है तो अभी आप इसमें एज एन एक्सेसरी अलॉय व्हील भी डाल सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है वो साइड पर ही आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा फेंडर पे। और इसके अलावा पीछे अगर आप आओगे तो आर्क क्लैडिंग आपको रेयर व्हील पर भी नज़र आने वाली है। इसके बाद में रेयर लुक जो है वो पूरी तरह से अलग आपको नज़र आएगा बेस टू टॉप अगर आप इस तरह से कराते हो, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर लगाया गया है ये स्पॉइलर। बाकी यहाँ हाई माउंट स्टॉप लैंप और रेयर डिफॉगर आपको बेस मॉडल से ही मिल जाते हैं। वाइपर वॉशर नहीं आता, लेकिन डिफॉगर आपको बेस मॉडल से ही दिया गया है। टेल लाइट्स अगर आप देखते हो तो बेस टू टॉप अभी आपको सभी गाड़ियों में सेम देखने को मिलती है। एलईडी का सेटअप है जो कि अच्छा नज़र आता है। इस गाड़ी में 1 2 3 और 4 पीछे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। बाकी रिवर्स कैमरा अगर आपको चाहिए तो वो आप एज एन एक्सेसरी यहाँ पर इंस्टॉल करा सकते हो। और यहाँ आगे बम्पर की तरह ही पीछे भी आपको ये डिफ्यूज़र देखने को मिलेगा, जो कि इसकी लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। तो गाड़ी को आप सामने से देखो या फिर पीछे से देखो, आपको गाड़ी जो है वो एकदम टॉप मॉडल वाला फील देने वाली है। जैसा मैंने पहले कहा, साइड में अगर आप अलॉय व्हील भी इसमें ऐड कर देते हो तो फिर आपको ये कहीं से भी बेस मॉडल नहीं लगेगी। बात कर लेते हैं सेफ्टी की, क्योंकि स्विफ्ट अगर आप लेने जाते हो तो यहाँ भी आपको भर भर के सेफ्टी फीचर देखने को मिलेंगे। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ में 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इस तरह के तमाम सेफ्टी फीचर आपको बेस मॉडल से ही ऑफर करती है। बाकी अपर वेरिएंट में जाओगे तो और कुछ चीज़ें ज़्यादा ही देखने को मिलेंगी, लेकिन क्योंकि ये एलएक्सआई बेस मॉडल है तो इसकी ही बात करेंगे। और यहाँ भी आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, मतलब सेफ्टी में भी ये गाड़ी अब पहले से कहीं बेहतर हो गई है। अब बाहर से तो गाड़ी देख ली, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले सेकंड रो की अगर बात करूं तो यहाँ आप देखो, आपको पावर विंडो मिल जाती है। सेकंड रो में यहाँ पर सीट कवर्स लगाए गए हैं, 2 आपको फिक्स हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता है बेस मॉडल में, और कोई भी एसी वेंट्स वगैरह आपको बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आपको सेकंड रो देखने को मिलती है। ओवरऑल स्पेस वगैरह जो है वो आपको स्विफ्ट में अच्छा देखने को मिल जाता है। और पीछे जो 2 लोग बैठने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर हेडरेस्ट वगैरह भी सारी चीज़ें दी गई हैं। अब ड्राइवर साइड देखते हैं क्या कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो सबसे पहले डोर जो है वो आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है, जहाँ पर आपके पास में ये बोतल होल्डर वगैरह हैं। स्पीकर सेटअप आपका यहाँ पर आ जाएगा। बेस मॉडल से ही आपको कंपनी चारों पावर विंडो ऑफर कर देती है। सेंटर लॉकिंग आपको मिल जाती है, मिरर को लॉक अनलॉक कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपके पास में हैं। बाकी जैसे मैंने पीछे दिखाया, आपको यहाँ पर सीट कवर्स ये देखने को मिलेंगे। आगे हेडरेस्ट जो है वो दोनों ही आपको एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। बाकी सीट में कोई भी हाइट एडजस्टमेंट वगैरह आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता। और चाबी जो अपनी रिमोट वाली है वो आ जाएगी यहाँ पे। इसको करते हैं ऑन,
बाकी अंदर चलने से पहले यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स हैं। सबसे पहले ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलेगा, फॉग लैंप यहाँ से आप जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन आपके पास यहाँ है, और ये आपका हेडलाइट लेवलर हो गया। अब गाड़ी का इंटीरियर अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर भी आपको कोई भी फील बेस मॉडल वाली नहीं आने वाली है। सबसे पहली चीज स्टीयरिंग, जिसके अंदर आपको ये टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलती है। हालांकि कोई भी स्टीयरिंग कंट्रोल्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन सामने अगर आप ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले देखोगे या ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हो तो आपको डुअल डायल के साथ में देखने को मिलेगा। बीच में MID स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें आपको गाड़ी से रिलेटेड तमाम जानकारियां देखने को मिल जाएंगी, जिसकी वजह से आपको कोई भी बेस वाली फील यहाँ नहीं आने वाली है। इसके अलावा बेस मॉडल में आपको यहाँ पर कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, टच स्क्रीन सेटअप नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर ये टच स्क्रीन सेटअप डाला गया है एज एन एक्सेसरी, और इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह जो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। अच्छी चीज़ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ में। यूट्यूब वगैरह भी आप यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट करके चला सकते हो। तो एंड्रॉयड स्क्रीन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जा रही है। और इसके अलावा नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ से आप जो है वो टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी यहाँ मैक्स AC का ऑप्शन मिलता है, आप आवाज़ आप सुन सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। और ऑफ़ करना है तो इस तरह से आप ऑफ़ कर सकते हो, बाकी ऑन करना है तो यहाँ से आप इस तरह से ऑन कर सकते हो। तो ये पूरा आपके पास में क्लाइमेट कंट्रोल रहने वाला है। नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, फ़ोन वगैरह रखने का स्पेस मिलता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। मैनुअल में आपको ये गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, तो 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। इसको भी अगर आप चेंज कराना चाहो यहाँ पे गियर नॉब को, तो ये भी आप चेंज करा सकते हो। और हैंड ब्रेक आपके पास में है, जो कि आपका मैनुअल रहने वाला है। यहाँ पर आपको बोतल होल्डर या कॉइन होल्डर आप इसको कह सकते हो, जिसमें आप थोड़ा बहुत सामान डाल सकते हो। ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको बेसिक IRVM देखने को मिलेगा, डे नाइट नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से जब आप एज एन एक्सेसरी चीज़ें डलवाओ तो इसको डे नाइट करा लेना, जो कि काफ़ी काम आता है रात के समय पे। और कैबिन के अंदर आपको हेलोजन में लाइट मिलेगी। बाकी इस साइड पर आपको बेसिक जो है वो सनशेड देखने को मिलता है, और इस साइड भी देखोगे तो आपको बेसिक ही देखने को मिलने वाला है। ग्लव बॉक्स वगैरह की बात करूँ तो उसमें आपको ठीक ठाक स्पेस जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी यहाँ जो केबल है वो निकाली गई है आपकी USB कनेक्ट करने के लिए, स्क्रीन से अगर आपको कनेक्ट करना है तो ये आप जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो गाड़ी के अंदर इंटीरियर में आपको देखने को मिलेंगी। ओवरऑल जो इंटीरियर का फील है वो आपको काफ़ी अच्छा आएगा, और जो की सारी ही चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी कहीं से भी आपको बेस मॉडल वाला फील नहीं देती। बाकी जो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। बाकी स्विफ्ट के इंजन की बात करूं तो अब स्विफ्ट जो है वो आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ में देखने को मिलती है। CNG का ऑप्शन भी आ जाता है, जिन लोगों को CNG चाहिए उनको यहाँ पर CNG भी मिल जाती है। बाकी ये मेरे साथ में LXI है, जो कि सिर्फ पेट्रोल में ही आपको देखने को मिलती है। और 3 सिलेंडर होने के बाद भी गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, पावर परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी निकाल कर देती है, और इसके साथ में आपको 24 से 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी मिल जाती है पेट्रोल पर। बाकी CNG लेते हो तो वहाँ पर आपको 30 से 32 किलोमीटर पर केजी की माइलेज जो है वो ये गाड़ी ऑफर कर देती है। अब बात करें इस स्विफ्ट की प्राइसिंग की, तो अगर आप स्विफ्ट का बेस मॉडल लेने जाते हो तो लगभग 6,61,000 रुपये का आपको ऑन रोड मिलने वाला है। लेकिन क्योंकि ये एक्सेसराइज वर्जन है तो इसकी कीमत आपको थोड़ी ज़्यादा देनी होगी। जितनी भी आप एक्सेसरी लगाते हो उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग जो है वो अलग देखने को मिलेगी। फिलहाल ये कॉम्बो किट लगी हुई है, जिसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 50,000 रुपये के आसपास है, जिसमें आपको ये फॉग लैंप और फ्रंट और रियर बम्पर स्किड प्लेट्स, स्पॉइलर, टच स्क्रीन, सीट कवर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो ओवरऑल इन सभी एक्सेसरीज़ के साथ अगर आप जाते हो तो ये गाड़ी जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा लोडेड नज़र आएगी बेस मॉडल होने के बाद भी। हालाँकि कुछ और चीज़ें और हैं जो आप और बेहतर करा सकते हो, जैसे कि स्टील रिम्स हैं, इनको आप अलॉय में अपग्रेड कर सकते हो। ORVM और डोर हैंडल्स को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हो। अभी भी यहाँ पर कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहने वाले हैं, वो डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर। लेकिन बजट कम है और कम बजट के अंदर आपको बेस मॉडल में टॉप वाली फील चाहिए, तो ये सभी एक्सेसरी आपको टॉप वाली फील दे सकती हैं। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ सुजुकी स्विफ्ट का ये LXI वेरिएंट विद एक्सेसरी आपको कैसा लगा? क्या आप इस गाड़ी को खरीदना चाहोगे या नहीं? कमेंट करना, और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।